झारखंड के इस प्रचंड विजय के साथ आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा और ठीक उसके बाद से ही झारखंड के करोड़ों वासियों की जो आकांक्षा है, जो आशाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार लग जाएगी। लेकिन इस विजय का जो परिणाम हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के पास हुआ, वो सही में अब भी लगता है कि लोकतंत्र के इस जनादेश को वो लोग पचा नहीं पा रहे। कल से भारतीय जनता पार्टी के जो इस राज्य में घुसपैठ किए थे, जिन नेताओं ने जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को दबाकर अपना नेतृत्व थोपा था, उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही। शुरू से हम अंत तक हम लोग कहते आए हैं, यहाँ हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में मुद्दों की बात होती है, लेकिन जो घृणा की भाषा आज भी उनके मुंह से यलगार बन के निकल रही है, वो अत्यंत ही चिंताजनक है। अब यहाँ पर विधायक दल का भाजपा का बैठक भी होगा, उसके नेता भी चुने जाएंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाकर सबसे ज्यादा विष वमन किया गया था, जहर उगला गया था, वहां से उनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे संथाल परगना में केवल रुदाली के लिए एक सीट मिला 18 में से। लेकिन उनमें सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही। जो व्यक्ति जब से विधायक बना था राजमहल से, वो अपने सरकार में रहते हुए भी इस बात को उठाता था, लेकिन सरकार उनकी भी जानती थी कि यहां कोई घुसपैठ नहीं है। लेकिन उसके जिद के कारण इस बार उनका केंद्रीय नेतृत्व इस प्रकार की बातें करने लगा। अभी 2025 से सेंसस होने वाला है, तत्पश्चात परिसीमन भी होगा। हम लोगों ने इसके पूर्व भी 2012 में जब डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर आई थी, उस वक्त भी जिस बात का हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया था, आज भी उस बात की आशंका हम लोग व्यक्त करते हैं कि एक बड़ा सोचा समझा प्रयास होगा
कि यहाँ जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, जो यहाँ हरिजन आरक्षित सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सीट्स, उन पर इनका प्रहार होने जा रहा है। क्योंकि इन इलाकों के लोग इनको भाते नहीं हैं, न दलित इनको भाता है, न आदिवासी इनको भाता है, न अल्पसंख्यक इनको भाता है, न युवा इनको भाता है, न किसान भाते हैं, न महिलाएं भाती। मैं प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज से संसद का सत्र शुरू है और ये बातें आएंगी। पॉपुलेशन सेंसस के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, उनको यह तय करना पड़ेगा कि हमारे इस राज्य में जो अनुपात में विधानसभा की सीटें हैं, उसमें आरक्षित सीटों का किसी भी प्रकार से यदि घटाने की कोशिश की गई तो वह सही नहीं होगा। और ये कोशिश उनकी है क्योंकि हम लोगों ने जब जब जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वो आशंकाएं हर वक्त सही साबित होती है, क्योंकि हम लोग इनके मनुवादी ख्याल को समझते हैं, मनुवादी सोच को समझते हैं। इनका पूरा प्रहार आप देखेंगे कि फिर से शुरू होगा। ये जानते हैं यहां के मूलवासी आदिवासी में जब तक दरार ना पैदा करो, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तब तक इनकी दुकान नहीं चल सकती। ये गंभीर विषय है, क्योंकि संसद का सत्र आज से शुरू है, इसलिए इस आशंका से के साथ आप लोग के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता था। आप सबको पुनः इस विजय के लिए, हेमंत सोरेन जी पर लोगों के आस्था व्यक्त करने के लिए हमारे सभी 56 जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो जो 21 लोग हमारे विपक्ष में बैठेंगे, उन पर भी लोगों ने आस्था व्यक्त की, उनका भी दायित्व है सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाए, जो लंबित हमारी प्रस्तावे
पास है और राज्यपाल के पास लंबित है, उनको केंद्र तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं। एक नौजवान जो जेकेएलएम का नेता है, उनके प्रति भी लोगों ने और उनके प्रत्याशियों के प्रति भी लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनको भी चाहिए कि वो सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चले और एक हमारे माननीय जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मांडू से, मैं तो उनको कहूँगा कि आपके नेता तो रोजगार देने वालों की सरकार बनाने चले थे, खुद बेरोजगार हो गए। कम से कम आपने ये तो समझा कि अब आपका नेता बेरोजगार हो गया है, तो आप उनको पुनर्रोजगार का योजना आपने पेश किया। लेकिन आपके नेता को भी ये हकीकत मालूम है कि केवल नारा गढ़ के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।